को 1 बजे मैं अम्मी के कमरे से गुजरा तो मुझे अम्मी के कमरे से अजीब सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर अम्मी के साथ ऐसा क्या हो रहा था जो इसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जब मैंने दरवाजे को कान लगा के सुना तो मेरी अम्मी अब्बू को कह रही थी कि और ज़ोर से करो और ज़ोर से। मैंने इधर उधर देखा कि कोई सुराग ढूंढूं ताकि अंदर का मंजर देख सकूं। जब मैंने कमरे की खिड़की को हाथ लगाया तो खिड़की खुली थी। मैंने जब आहिस्ता से खिड़की खोली और अंदर का मंजर देखा तो मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को बालों से पकड़ा हुआ था और घोड़े को फुल स्पीड में रेस दी हुई थी। यह मंजर देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी अब्बू की जगह अम्मी को मैं। मेरा नाम शाहन है और मैं 20 साल का हूँ। कम उम्र में ही मुझे सारी बातों की समझ आ गई थी। जब एक रात मैं पानी पीने के लिए उठा था, अम्मी अब्बू को मैंने इस हालत में देख लिया था जिसमें मुझे नहीं देखना चाहिए था। जिसके बाद अब मुझे इस चीज़ की आदत हो गई थी और सबको देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। यह सब देखे बगैर अब तो जैसे मुझे नींद भी ना आती थी। मैं हर वक्त इंतज़ार करता रहता कि कब अम्मी और अब्बू पास जाकर यह सारा कुछ करें और मैं इन्हें देखकर सुकून हासिल करूं। अब चलते फिरते मैं अम्मी के वजूद का जायज़ा लेता रहा। अम्मी पर मेरा दिल आ चुका था। अब मैंने अम्मी के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अब्बू इसके साथ कर रहे थे। अब्बू की उम्र अब बढ़ने लगी थी। वो काफ़ी हद तक थकावट का शिकार भी रहने लगे थे। मैं देख रहा था कि अम्मी अब चिड़चिड़ी सी रहने लगी हैं और अब्बू इनको ठीक से खुश नहीं कर पाते। अब एक जवान वजूद रखता था। मेरा वजूद बहुत सख्त और सेहतमंद था। मैं अब्बू से ज़्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता था कि अम्मी मुझे किस कदर हसरत भरी निगाहों से देखती हैं, क्योंकि मेरी अम्मी की शादी भी कम उम्र में ही हुई थी और इसके बाद फ़ौरन ही मैं पैदा हो गया था। तो कोई भी मुझे अम्मी का बेटा ना समझता था। मैं जब भी अम्मी के साथ बैठा होता, अगर कोई अनजान देख लेता तो हरगिज़ यकीन ना करता कि मैं अम्मी का बेटा हूँ, क्योंकि अम्मी और मैं दिखने में एक ही जितने नजर आते थे। मगर जब मेरी नज़रें अम्मी पर थी तो वो मुझे बहुत बेचैन कर रही थी और मैं जल्द से जल्द अम्मी को हासिल करना चाहता था। एक दिन अम्मी के एक कज़न की शादी थी। वहां जाने के लिए तैयार हो रही थी। अम्मी ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहन रखा था जिसमें वो गजब ढा रही थी। अम्मी इतने अरसे बाद आज बहुत अच्छी तरह तैयार हुई थी और खुद को वक्त दिया था। अभी जाने में थोड़ा वक्त बाकी था। मोबाइल के बहाने वहां सोहे पर बैठा हुआ था। मैं तैयार होकर गया था। अब मुझे अम्मी और अब्बू के साथ शादी में जाना था। मगर मैं बहाने बहाने से बार बार अम्मी को देख रहा था। फिर अम्मी गले में एक लॉकेट पहन रही थी जो इनसे बंद नहीं हो रहा था। मैं फौरन उठा और कहा, अम्मी लाए, मैं बंद कर देता हूँ। अम्मी इस बात पर बहुत खुश हुई और कहने लगी, अब तुम्हें भी औरतों के काम करने आ गए हैं क्या? तुम्हारी बीवी के तो मज़े होंगे, क्योंकि इसका शौहर तो पहले से ही सब कुछ सीख चुका है। तो मैं अम्मी से कहने लगा, अम्मी अभी आपने मेरे घर देखे ही कहाँ है, हर चीज़ सीख चुका हूँ। चाहे तो खुद पर भी आजमा लें। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसको आप अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। मैं हर चीज़ की समझ बूझ रखता हूँ। अम्मी शीशे में मुझे बहुत गौर से देखने लगी। मैं शादी के लिए अच्छी तरह तैयार हुआ था। मेरा इतना सब कुछ कहना था कि अम्मी बिल्कुल खामोशी से मुझे घूरने लगी। फिर मैंने नज़रें इधर उधर घुमा ली और अम्मी से नज़रें चुराने लगा, क्योंकि अभी मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं डायरेक्ट अम्मी से सब कुछ कह सकूं। थोड़ी देर बाद अब्बू ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो अम्मी और मैं बाहर की तरफ गए। मैंने गाड़ी का शीशा अपनी तरफ मोड़ा हुआ था। अब्बू गाड़ी चला रहे थे, जबकि अम्मी बैक सीट पर बैठी हुई थी। मुसलसल शीशे में अम्मी को ही देख रहा था। अम्मी मेरी हरकत नोट कर चुकी थी, मगर वो कुछ भी ना बोल रही थी। शादी का फंक्शन अटेंड हुआ। देर को हम लोग घर आए। अब्बू आकर सो चुके थे। बाहर सहन में कानों में एयरफोन लगाकर फ़ोन में गाने सुन रहा था और वॉक कर रहा था। तभी अचानक मेरी अम्मी और मुझे देखकर हैरान हुई और कहने लगी, सलमान अभी तक सोए नहीं, इस वक्त तक क्यों जाग रहे हो? फिर मैंने अम्मी से कहा, अम्मी क्या करूं, मेरे वजूद में ऐसी बेचैनी ढूंढ रही है, मुझे सोने ही नहीं दे रही। अम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और हंस पड़ी, कहने लगी, अच्छा जी, तो सुकून बेचैनी मेरे बेटे को आकर घेरा है, मुझे जरा पता भी तो चले। अम्मी से कहने लगा, आपू से मजे लेकर सो जाते हैं, सारी रात तड़पता रहता हूँ। अम्मी इतनी खुली ढीली बात सुनकर हैरानगी से देखा। फिर कहने लगी, अच्छा तो अब मेरे बेटे को एक अद बीवी चाहिए। फिर मैं अम्मी से कहने लगा कि ना बाबा, इतनी सी उम्र में मुझे इन झमेलों ने नहीं पड़ना। तो अम्मी कहने लगी, फिर क्या बात है और क्या कहना चाहते हो? तुम जरा खुलकर कहो। मैंने कहा, मुझे जरा चाहिए, चाय बना दें, सर में बहुत दर्द हो रहा है। शादी के हंगामे की वजह से मेरा सर काफी थक गया है। अम्मी मेरे लिए चाय बनाने चली गई।
मैं दिल में ही खौफजदा हो रहा था कि मुझे अम्मी से अपनी फरमाइश कर देनी चाहिए। यह मौका अच्छा था, मगर मुझसे नाराज ना हो जाए। मेरा क्या होगा? इस कश्मा का शिकार था, मगर कैसे भी करके मैंने अम्मी से बात तो मनवानी ही थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था और मैं इतनी कम उम्र में शादी करके अपना मुस्तकबिल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। अम्मी ने मुझे चाय बनाकर दी और बगैर मुझसे कोई बात किए कमरे में चली गई। हम तीनों रात को एक ही रूम में सोया करते थे। कभी कभार सर्दियों में अपने कमरे में जाकर सोया करता था, मगर अक्सर रात के 11 बजे मैं कमरे में चला जाता था। इससे पहले मैं अपने कमरे में ही अपनी पढ़ाई किया करता था। तब तक अम्मी अब्बू भी खाना खाकर फारग हो जाते थे। फिर मैं अपने बिस्तर में लेट जाता था। रात को 1 या 2 बजे के करीब जब अब्बू अम्मी को उठाता, तो उसकी आहट पर मेरी भी आंखें खुल जाती थी। मगर कभी भी इनके ऊपर यह जाहिर ना करता था कि आप लोगों को देखकर कमरे में बिल्कुल हल्की सी रोशनी होती थी, जिससे इसका चेहरा भी वाज नजर आता था। मगर मैं अच्छी तरह वाकिफ हो गया था कि वो लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं। आज जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वही मध्यम रोशनी चल रही थी। मैं अपनी जगह अपने बिस्तर पर सो गया। रात के तकरीबन 3 बजे थे। अब्बू ने अम्मी से आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी करना शुरू की, जिससे मेरी आंखें खुल गई। अब मैं दोनों को कंबल से आंखें बाहर निकाल कर देखने लगा। यह सारा मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। जब अब्बू अपनी बाजी खेल चुके तो निढाल होकर लेट गया, मगर मैं देख रहा था कि बेमिसलसल बेचैन हुए जा रही थी। शायद इनको जरूरत कभी पूरी ना हुई थी। वो इधर से उधर घटे बदल रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि अभी उठ के इनके साथ ही लग जाऊं, मगर अब्बू के होते हुए यह सब कुछ मुमकिन न था। यहाँ मैं तड़पता हुआ लेट गया और वहां पर अम्मी फिर ना जाने रात की किस तरह मेरी आंख लग गई। वो सो गया। अगली सुबह मेरी आंख कुछ देर से ही खुली। अगला दिन इतवार का था, इसलिए अम्मी ने मुझे, अब्बू दोनों को ना उठाया था। 10 बजे नाश्ता तैयार करके हम दोनों को उठाने आए थे। जब मैं बाहर आया तो अम्मी के सारे बाल गीले थे। इन्होंने टॉवल ना लिपटा हुआ था, बल्कि ऐसे ही अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। इनके बालों से गिरता हुआ पानी इनके कपड़ों पर गिर रहा था, जो कपड़ों को भी गीला कर रहा था, जिससे सारा नजारा साफ दिखाई दे रहा था। अम्मी की मेरी तरफ पेट पेट थी। मैं बहुत गौर से इन्हें देखे जा रहा था। तभी अचानक अम्मी पलटी तो मैं फौरन अपनी जेब झुका रही और ऑमलेट पराठे खाने लगा। नाश्ता करने के बाद अब्बू अम्मी से कहने लगे, जो मैंने तुमसे काम बोला था वो तुमने किया। तो अम्मी मायूसी से इनकी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि इतने दिन किस तरह से आपके बगैर गुजार सकती हूँ। भला फिर इनसे पूछने लगा, अम्मी अब्बू कहाँ जा रहे हैं? तो अम्मी ने बताया, तुम्हारे अब्बू लाहौर जा रहे हैं ऑफिस के कुछ जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए। फिर अगले इतवार को ही इनकी वापस आना है। तो मैं खामोश हो गया। अम्मी अब्बू का बैग तैयार करके कपड़े उन्होंने पहले ही इस्त्री कर दिए थे। सूरत का सामान भी इनके बैग में डाल दिया। अब्बू ने मुझसे कहा, मुझे स्टेशन पर छोड़कर आओ। मैं खुशी खुशी उठा और दिल ही दिल में सोचने लगा, अब मेरी बारी आ गई है जिसका मुझे इंतजार था। अब वो वक्त अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अम्मी काफी अफसरदा थी, क्योंकि अम्मी एक रात भी अब्बू के बगैर ना गुजार सकती थी। वापस आया। अम्मी घर की सफाई सुथराई में मशरूफ थी। अम्मी के करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, अम्मी आप मायूस ना हो ना। तो अम्मी कहने लगी, हाँ तो तुम, मगर तुम्हारे बाप की जगह कौन ले सकता है? फिर मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मी आपको बोला है ना मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। अम्मी ने जैसे मेरी बात अभी भी ना समझी थी। सारा दिन यूं ही गुजर गया और पता ही ना चला। शाम को दोस्तों के साथ बाहर निकल गया था, ताकि इतवार के दिन मेरे दोस्त मुबारक होते और मैं इनके साथ ही बाहर खाना खाऊंगा। अम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे। फिर मैं बाहर चला गया था। अब जब रात के 11 बजे मैं वापस आया तो अम्मी बाहर सेहन में ही चारपाई पर लेटी हुई थी। वो बिल्कुल बेखबर थी कि घर में दाखिल हो गया हूं, क्योंकि घर के बाहर ही दरवाजे की एक चाबी मेरे पास भी थी। मैंने अम्मी के बिल्कुल करीब आया और आहिस्ता से इनको